हेलो एवरीवन, मैं मीना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, ये गाउन प्लस साड़ी का बहुत ही ज़्यादा हल्ला चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग थी। तो मैंने भी फाइनली ये साड़ी बना ली है। तो कैसे बनाई है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे गाउन को बनाने के लिए मैंने साड़ी लिया है। ये 5.5 मीटर की यानी कि 5.5 मीटर की साड़ी है। ये मैंने ऑनलाइन मीशो से लिया है और ये काफ़ी अफोर्डेबल साड़ी है। अगर आप लोग बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। लाइनिंग का फैब्रिक यहाँ पे मैंने क्रेप का लिया है और ये एक्चुअली मैंने लिया नहीं, मेरे पास पिंक कलर का रखा हुआ था तो मैंने कहा इसी में यूज़ कर लेती हूँ, क्यों फालतू के पैसे वेस्ट करने। सो इस पर पिंक कलर बहुत अच्छे से मैच हो रहा था क्योंकि इसमें पिंक फ्लावर बने थे, तो नीचे रहना था और विजिबल नहीं हो रहा था, सो इसलिए। और मैं बता दूं, इस साड़ी में टोटल मेरे 7.5 मीटर कपड़े लगे हैं बिकॉज मैंने 2 साड़ी यहाँ पे परचेज़ करी थी। अगर आपको नीचे की फ्रिल थोड़ा कम घेरे वाली चाहिए तो आपकी 5.5 मीटर में बन जाएगी। अगर आपको अच्छा खासा घेर चाहिए तो आपको 7 से 7.5 मीटर कपड़े लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ मार्क कर रही हूँ, आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी टोटल फुल लेंथ है वो 50 इंच है। लाइनिंग का फैब्रिक कम था तो मैं जोड़ लगाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 इंच मैंने शोल्डर लिया है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आर्म होल भी मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है। यहाँ पे मैं 36 साइज़ का बना रही हूँ। अगर आपको नेक थोड़ा सा डीप चाहिए तो शोल्डर आपको कम लेना है। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब छोटे गले पहनते हैं तो आप शोल्डर 7 इंच भी ले सकते हैं और आर्म होल भी 7 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग 36 का 4 पार्ट यहाँ पे 9 लिया। चेस्ट के लिए 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करूँगी। सो इस तरह से नॉर्मली जैसे आपको कट करना है। भाई ये साड़ी इतनी ज़्यादा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही है तो मुझे लगा मुझे भी बनाना तो बनता है, और ये जितना देखने में सुंदर लगती है उसको बनाना भी उतना ही ज़्यादा आसान है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक 7 इंच पे एक 13 इंच पे मार्क किया और जहाँ पे 7 इंच मार्क किया था वहाँ पे मैं अपनी कमर का मार्क करूँगी अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मेरी कमर जो है 34 है, उसका 4th पार्ट लिया मैंने 8 और यहाँ पे हिप मैंने लिया है 10 इंच। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे आप सूट वगैरह बनाते हैं बस उसी तरह से आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। बनाना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा निशान को मैं डार्क कर दूंगी ताकि आप लोग को दिख सके अच्छे से। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे मैं आर्म होल की गुलाई दे दूंगी इस तरह से। अब चलिए क्या कहते हैं देख लेते हैं इसको कैसे कट करना है। इसको ए लाइन में कट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको ए लाइन की शेप दे देनी है। जैसे हम ए लाइन का कुर्ता वगैरह बनाते हैं बस उसी तरह से आपको इस तरह से शेप दे देना है। और इसको मैं ना हाफ घुटने तक नहीं कट करी। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ये वाली साड़ी बना चुके हैं, वो घुटने तक लाइनिंग लगाते हैं और जहाँ से हमारा फ्रिल रहता है, जो 20 इंच की हमारी फ्रिल रहती है, वहाँ पे ये अस्तर नहीं लगाते, लाइनिंग नहीं लगाते हो तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप लाइनिंग का फैब्रिक नहीं लगा रहे हैं अपने फ्रिल पे तो आप उसके नीचे पेटीकोट वगैरह या फिर लेगिंग्स वगैरह भी वियर कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरे लेंथ में लाइनिंग लगाऊंगी कुछ इस तरह से। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ भी आएगी बिकॉज मैं मायके में हूँ और यहाँ पे थोड़ा बहुत शोर होता रहता है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और मेरी ये साड़ी आज ही बन के रेडी हुई तो मैंने कहा फटाफट से आप लोग के साथ में शेयर कर लूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया। जो कपड़ा साइड का बचा है इससे मैं नीचे जोड़ लगाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से नेक मार्क करेंगे। विड्थ मैंने 3 इंच पे लिया है और फ्रंट का नेक मैं यहाँ पे 6 इंच लूँगी। बैक का नेक मैं यहाँ पे 7 इंच रखूँगी। आप चाहें तो बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा बैक का नेक डीप लगता है, सो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको मार्क कर लेना है और शेप दे देना है। तो बैक एंड फ्रंट का दोनों का मैं साथ ही साथ शेप दे दूँगी ताकि मेरा टाइम बचे। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर दूँगी। जो लोग स्टिचिंग का काम करते हैं ना वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इसको कैसे बनाना है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई भी बना सकता है इसको।
अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की थोड़ी सी कटिंग कर देंगे। मार्क कर लिया है, बैक पार्ट को मैं अलग करूँगी एंड फ्रंट पार्ट को मैं कट कर दूँगी। सो यहाँ पे देखिए मैं कट कर दे रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं यहाँ पे जो हमारा फ्रंट है नेक उसको मैं 7 इंच रखा है और बैक का 6 इंच रखा है। सो मैंने आपको उल्टा बता दिया। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया एंड ये बैक पार्ट हो गया है। मैं इसलिए लिख देती हूँ ताकि मिस ना हो। अब देखिए जो साइड का मेरा कपड़ा बचा था वो 9 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो 9 इंच मैं यहाँ पे ले लूँगी, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे कट करके मैं नीचे जोड़ लगा दूँगी, तो अंदर की साइड पता नहीं चलेगा। जो हमारी पूरी लाइनिंग मैंने कट करी थी वो मेरी 40 इंच की थी, क्योंकि 2 मीटर ही कपड़ा था। 3 मीटर होता तो आसानी से हो जाता, बट कोई नहीं, जोड़ लगा लेंगे। जो भी सिलाई करते होंगे उनको थोड़ा बहुत इधर उधर तो करना आता ही होगा, कपड़े बचाने का तरीका, ठीक है। तो इसमें 2 पीस निकल गया हमारा, एक फ्रंट का हो गया हमारा, एक बैक का हो गया। सो इस तरह से देखिए कैसे लगाना है जोड़, इस तरह से जोड़ लगा देना है आपको। अब चलते हैं मेन फैब्रिक की तरफ। तो जैसे मैंने बताया ये मीशो की साड़ी है, बहुत ही सुंदर साड़ी। मैंने 2 साड़ी परचेज़ करी थी क्योंकि मैं कम कपड़े में कोई भी चीज़ नहीं बनाती हूँ। मैं कुछ भी बनाती हूँ तो बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये साड़ी बहुत ही अफोर्डेबल है गाइज़, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो आप इस साड़ी से चाहे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, 2.25 मीटर का दुपट्टे के लिए निकाल दिया फैब्रिक। 2.25 मीटर या 2.5 मीटर आप निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2.25 मीटर दुपट्टे के लिए निकाल दिया। बाकी फैब्रिक पे कुछ इस तरह से रख के कट कर देना है। और यहाँ पे जो ये लाइनिंग देख रहे हैं यहाँ तक आपको कट करना है। जहाँ पे मैंने मार्क किया है मेन फैब्रिक वहीं तक आपको कट करना है, क्योंकि 20 इंच की हमारी फ्रिल भी लगेगी, ठीक है। 30 इंच तक मैं अपना मेन फैब्रिक कट करूँगी और 20 इंच की मैं यहाँ पे नीचे फ्रिल लगाऊँगी। तो इस तरह से अभी नीचे जोड़ लग जाएगा हमारा, तो वो भी पूरा अच्छे से। तो अब देखिए फैब्रिक को इस तरह से मोड़ देना है। जहाँ पे मैंने लाइनिंग पे मार्क किया था इस तरह से मैंने मोड़ दिया और यहीं तक मैं कट कर लूँगी। यानी कि टोटल 30 इंच तक मैंने कट किया है, मेरा ये नी तक आता है। तो इस तरह से कट हो गया। इसको कैसे स्टिचिंग करना है अभी आपको आगे बताऊंगी मैं। तो अच्छे से इसको कट कर लेना है। इसको हटा दूंगी, साइड में रख दूंगी। अब यहाँ पे क्या करना है, फ्रिल निकालूंगी मैं नीचे के लिए। तो दूसरी साड़ी से मैं यहाँ पे फ्रिल देखिए निकाल लूँगी। यहाँ पे 20 इंच की फ्रिल लगा रही हूँ मैं, और मेरा फ्रिल में ही 4 मीटर की मैंने फ्रिल लगाई है, जो कि बहुत ही सुंदर घेर आया है। अभी आप वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से मैंने 4 पीसेस कट किए हैं। तो इस तरह से मैंने 20 इंच के, अभी ये 2 पीस आप देख रहे हो, 2 पीस मैंने और कट किए थे। तो मेरा क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा फ्लेयर आया था। तो अब चलिए चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। यहाँ पे देखिए पिन से मैंने नेक को सिक्योर किया और 1/2 इंच की दूरी पे मैंने सिलाई लगा दी है। और इस तरह से नेक कट करना है, जैसे नॉर्मली हम कुर्ता वगैरह कट करते हैं बनाना है, उसी तरह से बनाना है। और इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है, बीच में छोटे छोटे से कट लगा देना है। थोड़ी सी मेरी कैंची ख़राब हो गई। एक्चुअली मेरे बच्चे ना कैंची पा जाते हैं तो इधर उधर कुछ ना कुछ कट कर देते हैं, कैंची ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा सा कट लगा देना है पास पास में, और इसको ईज़िली पलट देना है। पलट के नेक की फिनिशिंग दे देना है, अच्छे से नेक को फिनिश करना है। ऊपर से टॉप पे एक सिलाई लगा देनी है, इस तरह से प्रेस कर देना है ताकि बैठ जाए। और साथ ही साथ मैंने दोनों नेक को रेडी किया, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट को, और कंधे को भी अटैच कर दिया है साथ ही साथ में। आप देख सकते हो कंधे को बहुत अच्छे से अटैच कर दिया है। देखिए अब जो लाइनिंग के फैब्रिक में नीचे थोड़ा सा कम हो गया था वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है दोनों साइड। तो फुल लेंथ की हमारी जो लाइनिंग है रेडी हो गई है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था कि अलग अलग से ही लगा रहे थे, खाली ऊपर वाले पार्ट पे ही लाइनिंग लगा रहे थे, नीचे नहीं लगा रहे थे, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। अंदर सारा कुछ जैसे रोशनी में जाते हैं तो विजिबल होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लाइनिंग आप पूरे में लगाएं। अब आर्म होल को भी मैंने अटैच कर दिया है और लाइनिंग को मैं अलग अलग अटैच करूँगी। आप देख सकते हैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आप चाहें जैसे आपको कंफर्टेबल पड़े आप अलग अलग भी कर सकते हैं, आप साथ में कर सकते हैं, बट मैं अलग अलग करूँगी।
तो आर्म होल को मैंने अटैच किया, दोनों पार्ट को आपस में जोड़ा, उसके बाद पहले लाइनिंग के फैब्रिक को अटैच कर लिया। अब क्या करना है, आपको इस तरह से कपड़े को उल्टा करना है और मेन वाला जो फैब्रिक है हमारा उसको भी कर लेना है। और मैं बता दूं गाइज, ये जो साड़ी है मैंने नहीं बताया, ये जॉर्जेट फैब्रिक में है, काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है ये, और गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको मैंने जब वेयर किया था ना तो बहुत ही लाइट वेट लग रहा था। तो देखिए साइड में मैंने सिल दिया दोनों को। अब क्या करना है, इसकी फ्रिल मैं रेडी कर रही हूँ। तो नीचे के साइड में आपको एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि नीचे के साइड में आपको क्या करना है, कोई भी जो भी लाइनिंग का कपड़ा है, कोई भी कपड़ा है, आप उसको नीचे लगा के थोड़ा सा फ्रिल में वज़न डाल दें, नहीं तो वो लूज़ रहता है तो अच्छे से फॉल नहीं आता। जैसे हम साड़ी में फॉल लगाते हैं, साड़ी में फॉल की ज़रूरत होती है, वैसे कोई भी कपड़े में फ्रिल हो या कुछ भी हो तो नीचे बॉटम में थोड़ा सा फैब्रिक लगा के उसको अच्छे से फिनिश करें, तो ताकि उसमें थोड़ा सा वजन आ जाए और फ्लो उसका अच्छा है। तो देखिए ऊपर मैंने यहाँ पे फ्रिल लगा ली है, हाफ इंच की दूरी पे इस तरह से मैंने फ्रिल लगा ली है। तो जो फ्रिल है वो मेरी 4 मीटर फैब्रिक में बनी है गाइस, बहुत ही सुंदर सी फ्रिल आई है, मतलब बहुत ही अच्छा घेरा आया है, आप देख सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको घेरा कम चाहिए तो आप 5.5 मीटर साड़ी में भी बना सकते हैं इसको। तो अब यह 5.5 मीटर साड़ी ले सकते हैं या कपड़ा ले सकते हैं, जो भी आपको। और ये जॉर्जेट का बहुत ही सुंदर सा कपड़ा था, कलर भी इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। अब देखिए मैं फ्रिल को अटैच कर रही हूँ, फ्रिल को मैं अटैच कर दूंगी ऊपर वाले पार्ट में। तो जब तक मैं अटैच कर रही हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। बहुत ही अच्छी यूज़फुल वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाती हूँ, तो थोड़ा सा रिस्पांस करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और कमेंट करके बताया करिए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं एंड आप क्या देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऊपर से भी अब टॉप पे एक सिलाई लगा दूंगी ताकि जो हमारी फ्रिल है वो प्रॉपर अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए पूरा मेरा घेरा रेडी हो गया और माय गॉड, घेरे को देख के ना मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई, इतना अच्छा फ्लेयर आया था, इतना अच्छा फ्लेयर आया था, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप सारा कुछ हो गया, आप चाहें तो कट स्लीव भी पहन सकते हैं अगर आप कट स्लीव पहनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनको कट स्लीव पहनना नहीं पसंद है, तो अपने पसंद की कोई भी स्लीव्स लगा सकते हैं। आप नॉर्मल छोटी स्लीव लगा सकते हैं, बड़ी स्लीव, जो भी आपको पसंद है। बट मुझे इस तरह के गाउन में ना फ्रिल वाली स्लीव लगानी थी, तो मैंने यहाँ पे देखिए 40 इंच का लंबाई में कपड़ा लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच थी, और यहाँ पे एक मैंने और लिया है कपड़ा जिसकी चौड़ाई यहाँ पे जो है 4 इंच है, 4.5 इंच है, और लंबाई में ये कपड़ा 14 इंच का है। तो इस तरह से मैं फ्रिल वाली स्लीव बना रही हूँ। कैसे बनाती हूँ चलिए देखते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा कट कर दूँगी और फ्रिल लगाने के बाद में बहुत ही सुंदर लुक आया है। मैंने यहाँ पे 2 लेयर लगाया है स्लीव, आप 3 लेयर भी लगा सकते हो। और साइड में मैंने एक डोरी बना के इस तरह से लूप लगा दिया है। क्यों लगाया है अभी मैं आपको बताती हूँ। सो पल्लू में मैं क्या करूँगी, अटैच करूँगी एक बटन और फिर उसमें फंसा के फिर पल्ला इजली लगा सकेंगे, ताकि आप जब भी आपको गाउन वेयर करना है तो ऐसा आप गाउन वेयर कर लीजिए। और इसको साड़ी वाला लुक देना है तो इसको साड़ी वाला लुक दे सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ पे मैं मायके में आ गई थी, तो यहाँ पे मैं जिस टाइप की बटन चाह रही थी थोड़ी बड़ी में साइज़ में, वो अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे इस समय इसको पिन से ही अटैच किया है। या फिर आप उस लूप में फंसा के गट्ठी भी दे सकते हैं, बांध भी सकते हैं, पर वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। बटन आप लगा देंगे तो आपका अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। तो पहनने के बाद में फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। देखिए आप इसको एज अ गाउन भी वेयर कर सकते हैं एंड एज अ ये साड़ी वाला लुक भी दे सकते हैं। इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसी वीडियो में मैं फिर बताऊँगी आप इनको किस किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं इस गाउन प्लस साड़ी को। तो देखिए फ्लेयर बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। फ्रिल वाली स्लीव भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो देखिए मैंने क्या किया है, लूप में इस तरह से लूप में साड़ी के कॉर्नर को डाला है, मतलब पल्लू का हमारा जो कॉर्नर है उसको डाला और इस तरह से लाके इसको शोल्डर पे टक कर लिया। और आप बटन लगा लोगे तो लूप में बटन फंसा लेंगे तो ईज़िली आपका अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। सो मेरा आइडिया ये कैसा लगा एंड मेरी गाउन प्लस साड़ी कैसी लगी आपको। सो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छे से मैंने स्टाइल करके भी दिखाया है आप सभी को।
कैसा लगा एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और आप ये सेकंड स्टाइल देख सकते हैं कि सेकंड स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। आप देख सकते हैं इस तरह से, मतलब आप बेल्ट वगैरह के साथ में इसको बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। किसी वीडियो में ना मैं इसको बहुत ही अच्छे से स्टाइल करके बताऊंगी। अगर आप लोग बोलोगे, जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। मेरे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ चल रहे हैं इनको स्टाइल करने का। चलिए फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और कमेंट करके बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।